down the highway side. Cold wind, but it feels right. With you, I'm heavy breathing. Feels like I'm lucid dreaming. I'm not usually the type to rush into the night. This time I can't be speeding. Hi everyone, welcome back to the channel. I hope all are doing well. I am also fine. अगर कई सारी टिप्स हमें मिल जाती हैं तो हमारे काम और भी आसान हो जाते हैं। हैक्स इसीलिए काम आते हैं ताकि छोटे छोटे काम भी हमें आसान लगने लगे। दिन के जितना भी काम है वो एक समय पे निकले और हमारा जो रूटीन है वो प्रोडक्टिव रहे। आज के वीडियो में भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसी हैबिट्स टिप्स जो हम अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल जब भी कभी भी मैं वीडियो शूट करने का सोचती हूँ तो कुछ काम पेंडिंग छोड़ देती हूँ जो मुझे वीडियोस में दिखाने ही दिखाने होते हैं। फ़िलहाल अभी लंच की तैयारी हो रही है तो मेरा लंच मॉर्निंग में बन जाता है, बट आज मुझे राइस खाने का मन था तो राइस मैंने बाद में बनाया अपने लिए। तो यहाँ पर राइस को फिल कर दिया, जो पुराने राइस डिब्बे में बच जाते हैं उनको बाहर निकाल के उनको बनाया, फिर उसके बाद मैंने राइस फिल किए। एक अच्छी टिप, अगर आपको भी घर की बनी चटनी अच्छी लगती है, मिक्सी की अच्छी नहीं लगती है, तो इस तरह से कूटनी ले सकते हैं। मुझे ये काफ़ी टाइम से मन था लेने का, या तो आप वो पत्थर वाला पीसने वाला ले सकते हैं, बट मुझे उससे अच्छा ये लगा है। फिर मैंने यहाँ पे परचेज़ करा है। ये मुझे 800 का पड़ा था, इसलिए प्राइस बता रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों को फिर पूछते हैं कि इसका प्राइस क्या था। ये मुझे 800 मतलब 1000 के ऊपर ही बताया था उन्होंने, बट थोड़ा सा बार्गेनिंग करने के बाद मुझे उन्होंने 800 में दे दिया। ये लोकल रोड साइड शॉप से मैंने लिया था। ये एक अलग टाइप के पत्थर का है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसमें चटनी बहुत अच्छी बनती है। अगर नेक्स्ट वीडियो में या कभी जब भी बनाऊंगी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगी। तो ये स्पेस नहीं लेता है एक्चुअली, और कम स्पेस में हमारे काम बन जाते हैं। कुछ ड्राई फ्रूट्स की शॉपिंग करी थी, मतलब ग्रॉसरी आई थी, तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स के सारे कंटेनर्स मेरे खाली हो गए थे, तो इनको साफ़ करके मैंने रख दिया था। जैसे ही कंटेनर्स खाली होते हैं मैं उनको क्लीन करके वापस से रख देती हूँ। जब भी आता है सामान फिर उनमें मुझे उस टाइम पर क्लीन नहीं करने होते, उस टाइम तक सूख जाते हैं, इसलिए पहले से ही क्लीनिंग इसको साफ़ करके रख देते हैं। क्योंकि जार्स इतने कम उसकी गहराई ज़्यादा है और उसमें कुछ भी जाता नहीं है ऐसे कि क्लीन कर पाओ सुखाने के लिए। मैं वॉश करके काफ़ी दिन पहले रख देती हूँ जब भी मेरे ड्राई फ्रूट्स ख़त्म होते हैं। ऐसा करने से ये होता है कि जब भी फिल करने होते हैं उस टाइम तक कंटेनर सारे सूख जाते हैं। मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को फिल कर दिया है। इस तरह का ऑर्गेनाइज़र यूज़ करने से मेरी ना स्पेस काफ़ी बचता है, और जो भी मुझे अलमीरा में रख दूँ तो निकालने में भी आसानी होती है। छोटे मोटे काम होते हैं जो हमें करने होते हैं, तो ये जो मुझे ऑर्गेनाइजेशन का काम करना होता है ना, वो मैं अपना लंच क्लीनिंग करने के बाद ही करती हूँ। एक्चुअली मैं अपना रूटीन भी आपके साथ शेयर करूँगी आगे अब इसी वीडियो में। मतलब एक जो मैंने अपना रूटीन बनाया हुआ है लिखकर, वो काफ़ी हेल्प करता है मुझे ये सब चीज़ें करने के लिए। ग्रॉसरी फिल करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, बट अगर आप एक रूटीन में उनको करते हैं, यानी जैसे ही ग्रॉसरी आई है आप सारे कंटेनर्स को क्लीन करके रख देंगे तो आपकी ग्रॉसरी फिल करने में टाइम नहीं लगेगा और सब चीज़ें आपको एक जगह पे मिल जाएंगी, तो आपको भी अच्छा लगेगा उसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो यहाँ पर मेरा घर का ही धनिया आता है पिसा हुआ। मैं मार्केट से पैकेट्स नहीं लेती हूँ। जब मैं पंजाब रहती थी तब मैं मार्केट का लेती थी, बट जब से यहाँ आ गई हूँ झांसी तो मार्केट की चीज़ें कम यूज़ करती हूँ। घर की ही जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं उनका यूज़ करती हूँ। तो जितना भी मैंने धनिया था उसमें फिल कर दिया है, और जो भी बचा हुआ था तो जो रेगुलर यूज़ होती है मसाला दानी उसमें भर के रख दिया है। कंटेनर्स की साइज़ इस तरह से होनी चाहिए, जो भी हम पैकेट्स ला रहे हैं या फिर छोटे कुछ आधा लीटर के कंटेनर्स हैं, कुछ 1 लीटर के कंटेनर्स हैं, तो उसमें आराम से सामान आ जाता है। जो भी एक्स्ट्रा बचता है पैकेट में उसको इस तरह से मैं पैक करके और एक स्पेस पर रख देती हूँ जहाँ पर सारी ग्रॉसरी का एक्स्ट्रा सामान रखा होता है। तो इसमें क्लिप्स वगैरह का यूज़ नहीं करना होता है, थोड़ा सा गर्म करके पॉलीथिन को चिपका दो तो आराम से चिपक जाती है।
वैसे मैंने सोच रखा है कि अब जब भी घर में जाएंगे तो यहाँ प्लास्टिक के कंटेनर्स को हम एक्सचेंज करेंगे अपने ग्लास कंटेनर से। तो कुछ हैं जिसमें मैं अपने स्नैक आइटम जो डेली में खाए जाते हैं उनको रखती हूँ। अच्छा, ये वाली दरी मुझे मिली थी, काफ़ी अच्छा कलर लग रहा था, काफ़ी बड़े साइज़ की है, मतलब जो दरी नहीं है ये डॉर्मेट टाइप का है। तो 129 में मुझे मिल गया था, ये 149 का था, बट आफ्टर डिस्काउंट ये 129 का मिल गया था। तो काफ़ी अच्छा रेंज मुझे लगा। उसके बाद सॉफ्टनेस इसकी बहुत अच्छी है, इस पर बैठने के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर कहीं पर बिछाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, अगर मुझे मिल जाती हैं ना तो फिर मैं ले लेती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी हेल्प करती हैं हमें घर की थोड़ा सा लुक को इन्हेंस करने का और उसे ऑर्गेनाइज़ करने का। सो ऐसे ही टाइम अगर बचाना है तो काम करना होता है। मैंने राइस बनने के लिए रख दिए थे, उतने में मैंने उतने सारे काम कर लिए हैं, सारी ग्रॉसरी ऑर्गेनाइज़ कर ली है, सारी क्लीन कर दी हैं चीज़ें। और मेरे जब तक राइस बन गए थे तो इसका जो पानी बचता है ना राइस का, आप अगर स्टीम करके ऐसे बनाएंगे ना राइस तो इसका जो फैट है ना वो चला जाता है, और ये पानी जो बचता है उससे हम प्लांट्स में डाल सकते हैं ठंडा होने के बाद। अच्छा, मैंने यहाँ पर अपना एक लिस्ट लगाया हुआ है जो मेरे रूटीन का है, और इसको रूटीन को फॉलो करती हूँ मैं डेली ही। तो ये रूटीन मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, बट बहुत अच्छा रूटीन है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको भी पता लगेगा कैसे क्या टाइम पे सारी काम हो जाते हैं। और अगर रूटीन बना लेते हैं तो उसी रूटीन में हम चलते हैं तो हमारे दिन में बहुत सारा टाइम भी बचता है खुद के लिए, और अगर हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम बच जाता है। सो मेरा वीडियो शूट करना या फिर हमें घर को कैसे करना है, दित्या के लिए कितना टाइम देना है, उसको पढ़ाई में क्या करवाना है, ये सारा मेरा प्री प्लान होता है, इसलिए मैं सारे काम आराम से कर पाती हूँ। कपड़ों को प्रेस करा था तो उसको मैंने अपनी जगह पर रख दिया है। देन आज का टास्क था कि वो मेरी ड्रेसिंग एरिया है ऊपर का पार्ट, वो मैसी हो जाता है कुछ दिन के बाद, तो इसको मैं बार बार ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ, क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बच्चे भी खेल लेते हैं और हम रेगुलर उसको यूज़ करते हैं, तो धूल मिट्टी या हमारे बाल हुए वो आ ही जाते हैं। सो यहाँ पर मैंने सारा सामान हटा दिया है, और जितना भी एक्स्ट्रा सामान है उसको हटा दूँगी, एंड यहाँ पर थोड़ी सी क्लीनिंग करके और यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो मैं यहाँ पर एक कपड़ा डालती हूँ, प्लो कवर का यूज़ कर देती हूँ, किचन कवर का यूज़ कर देती हूँ। इसको वॉश करना था तो मैंने मिरर को भी क्लीन कर लिया। इस तरह की छोटी छोटी दरियाँ आती हैं 20-20 रुपये 30 रुपये इस टाइप की, तो इसको मैंने यहाँ पर यूज़ कर लेती हूँ बिछाने के लिए, और अपना सॉल्यूशन लिया और सारी चीज़ें अच्छे से क्लीन कर दी। मिरर को क्लीन करने के लिए आप सिंपल सा थोड़ा सा विनेगर स्प्रे करके कपड़े में कर लेंगे तो आपका मिरर बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और विनेगर नहीं करना है तो थोड़ा सा न्यूज़पेपर लेके पानी स्प्रे करके और न्यूज़पेपर से क्लीन कर देंगे तो और अच्छा भी क्लीन हो जाएगा। वैसे माइक्रोफाइबर क्लॉथ से बहुत अच्छे से मिरर वगैरह क्लीन हो जाते हैं। तो आसपास की सारी चीज़ें हमने अच्छे से साफ़ कर दी, और जो हमारी वार्डरोब रखी है तो उसमें भी दित्या कुछ चलाती रहती है, तो उस विनेगर के सॉल्यूशन को डाल के वहाँ पर भी आसानी से क्लीनिंग हो जाती है और साफ भी हो जाता है। जो ये ऑर्गेनाइज़र है वैसे मेरे काफ़ी काम आता है, बहुत सारा सामान बच जाता है, बट होता क्या है वाइट कलर का है तो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। 15-20 दिन में मुझे इसकी क्लीनिंग करनी होती है, क्योंकि प्रोडक्ट अगर यूज़ करो या वहाँ पर कंघी करो, मेकअप करो, तो जो हमारे पार्टिकल्स हैं धूल मिट्टी के वो आ ही जाते हैं। सो ये दोनों चीज़ें मैं ऑर्गेनाइज़ नहीं करूँगी, ड्रॉर्स ये ऑलरेडी ऑर्गेनाइज हैं। इसके अलावा क्लीन करके मैंने एक इस चेस्ट ऑफ ड्रॉर पर रख दिया है, और ये भी ना काफ़ी यूज़ होती है, काफ़ी सामान उसमें रखा है जो हमारी कलरफुल दिख रही है। सो उसका मैं करूँगी एक आध दिन और, जहाँ पर मुझे टाइम मिलेगा या मैं रूटीन में उसको लिखूँगी तभी करूँगी। फ़िलहाल ये वाला जो कार्डबोर्ड का कंटेनर इसमें बाल रहते हैं, और मेरी सासू माँ आई थी तो उनके बाल काफ़ी टूटते थे तो उनने रखे हुए हैं, एंड जो मेरे निकलते हैं तो वो भी मैं रख लेती हूँ। वैसे मेरे बाल कम ही टूटते हैं। सो छोटे छोटे से प्रोडक्ट्स जो हम डेली में यूज़ करते हैं वो ये इस वाले ऑर्गेनाइज़र में ना बहुत अच्छे से आ जाते हैं, और मीशो से मैंने इसको लिया था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, एंड काफ़ी अच्छा है, रीज़नेबल प्राइस में है, और अपने एरिया को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने के लिए काफ़ी हेल्प भी करता है।
छोटे छोटे से ये वुडन ऑर्गेनाइज़र मैंने रखा है जिसमें मैं अपने छोटे मोटे जो यूज़ करती हैं चीज़ें यहाँ पर रख देती हूँ। इसमें पानी चला गया है एक्चुअली वॉच में, तो मुझे ये लेके जानी है, तो मैंने इसको बाहर ही निकाल के रख दिया। इस तरह के वुडन ट्रे हैं जिसको यूज़ करती हूँ अपने बड़े बड़े प्रोडक्ट्स रखने के लिए, जैसे पाउडर, लोशन, क्रीम, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं जो डेली यूज़ होती है। एक्चुअली मैं ना करूँ तो हस्बैंड करते हैं, कुछ दित्या के हैं, तो सारे लोगों के सामान एक ही साथ होता है। ये छोटू सा जो ऑर्गेनाइज़र है कलरफुल, ये भी काफ़ी हेल्प करता है छोटा मोटा चीज़ों को रखने के लिए। तो ये एरिया भी ऑर्गेनाइज़ हो गया। तो ये छोटे छोटे से टास्क होते हैं जो हमें डेली में कंप्लीट करने होते हैं। अगर डेली एक पार्ट लेंगे ना घर का, और कुछ टिप ट्रिक्स के साथ आप इसको करेंगे ना, और एक रूटीन बनाकर, तो सारा घर आपका प्रॉपरली ऑर्गेनाइज रहेगा। क्योंकि घर आप कितना भी साफ़ सुथरा कर लें, अगर बच्चे हैं तो वो फैलता ही फैलता है। और अगर डेली हम उसको नहीं देंगे कुछ ना कुछ पार्ट्स को क्लीन करने के लिए, तो एक दिन घर कचरा बन जाएगा। आप लोग भी मानेंगे अगर छोटे बच्चे घर में हैं तो। छोटी छोटी सी चीज़ों को आप ऑर्गेनाइज़ कर लीजिए, एक रूटीन बनाइए, तो आराम से आपका काम भी आसान होगा। ये वाला एक बॉक्स था जिसमें सारे नेल पेंट्स रखी हैं, तो आज भी मैंने सोचा जब क्लीनिंग कर रहे हैं तो इनको भी हटा देते हैं जो सूख गई हैं। वैसे कम ही सूखी हैं, और जितनी भी सूखी थी मैंने निकाल दी हैं। और कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मुझे जैसे कि स्लीपर्स हुई, नेल पेंट्स हुई, लिपस्टिक हुई, इन सब का कलेक्शन करना बहुत अच्छा लगता है। ये सारी भी ऑर्गेनाइज़ कर दी इस बॉक्स में। आसान होगा निकालना रखना, और जब भी मुझे यूज़ करना होता है तो बॉक्स ही उठाती हूँ और बस हो जाता है मेरा काम। मेरा एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है जब मैं नेचर के साथ ना निकालूं। मुझे प्लांट्स देखना ही होता है अपने। कुछ ना कुछ प्लांट्स लेके आ जाती हूँ, मार्केट में दिख जाते हैं। तो ये कड़ी पत्ता मुझे मिला था, क्योंकि पुराना वाला सूख गया है। एक ही ये वाला प्लांट मिला था, काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो फिर मैंने इसको रिपोर्ट कर दिया है और इसको रख दिया है। अभी थोड़ा सा मुरझा जाएगा, और उसके बाद 1-2 दिन में जब रिपोर्ट करो ना, या फिर इसको लगाओ ना, तो थोड़ा बहुत मुरझा जाते हैं पेड़ पौधे, और 1-2 दिन में आराम से ये सर्वाइव कर जाएंगे। तो एडेनियम में भी अब फ्लावरिंग होने लगी है। वैसे बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, बट क्या होता है कि मैं घर चली गई थी, उस टाइम पे सारे बहुत सूख गए थे, बट धीरे धीरे करके अब आके केयर की उनकी, तो बहुत अच्छे हरे भरे हो गए हैं। इस तरह से होता है मेरा दिन, और ऐसे ही होते हैं काम। आई होप कि आपको थोड़ी सी हेल्प मिली होगी, मोटिवेट हुए होंगे। तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ऐसी ही वीडियोस के लिए। चलिए मिलते हैं अब आपको एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।